Hi, good morning, Arjun. How are you? अच्छा, जो अपना पेंडिंग डिस्कशन था ना, विल टेक दैट लेटर. ठीक है, पहले थोड़ा सा अपना सिलेबस आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, चलेगा ना? ठीक है. तो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस कंप्लीट किए थे, इफ आई रिमेम्बर. बताइए, लास्ट क्लास में किया गया था. एवरीबॉडी, व्हाट डिड वी कवर इन द लास्ट क्लास? कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस कवर किए थे, राइट? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. चलो, कोई बात नहीं. इंटेक्स एक्सरसाइज 1 होमवर्क था. इंटेक्स एक्सरसाइज 1 कर लिया आप लोगों ने? उसमें किसी को डाउट है? इंटेक्स एक्सरसाइज 1 डाउट है? ओके, बताइए क्या डाउट है फिर. Saloni is asking question number 6. Which is the weakest acid? HNO3, H2SO4, HClF4 and HBr. देखो, एक्चुअली में एक से यदि तुम देखोगे ना इनके स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में वैसे तो यहाँ लेबलिंग इफेक्ट लगता है. HNO3 भी एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता है. ठीक है. H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह मानते हैं. HClF4 तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड है ही, और HBr है हेलो एसिड है. तो ये अभी के लिए याद कर सकते हो छोटी सी चीज कि नॉर्मली जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उसमें HNO3 को वीकेस्ट ही मानते हैं. ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन तो एग्जाम इनऑर्गेनिक में डिस्कस हो जाएगा. तो अभी के लिए आप इसको यही रखिए. और नेक्स्ट बताइए, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 2. द कॉन्जुगेट बेस ऑफ, अच्छा एक बात बताओ, कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है NH2 माइनस का. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही डाउट है आयुष. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ब्राउनस्टेड एसिड एंड बेस. देखो, ब्राउनस्टेड एसिड और बेस दोनों की तरह काम करने के लिए H प्लस रिलीज भी करना चाहिए और H प्लस एक्सेप्ट भी करना चाहिए, राइट? तो ये हो सकता है ना. इज दैट क्लियर? तुम बोल रहे हो सी क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, CH3O प्लस जो है वो H प्लस रिलीज कर सकता है, राइट? बट क्या ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? एवरीडी, ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, तो इसलिए सी आंसर नहीं है. आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट बताइए. और किसी को डाउट है किसी और क्वेश्चन में? तो आगे बढ़ जाए. क्वेश्चन नंबर 8. देखो, I2 प्लस I माइनस गिव्स यू I3 माइनस. तो लिविस बेस क्या होता है बताओ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है.
तो जब I3 माइनस बनेगा गाइस, सी जब I3 माइनस बनेगा तो I2 को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? I माइनस दे रहा है, राइट? तो यही हो गया ना लिविस बेस। नेक्स्ट बताइए। आरएनएस पूछेंगे ही नहीं भावेश, इस क्वेश्चन में आरएनएस इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कंसेप्ट लग रहा है। अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके, देखो हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लेट अस सी दिस। क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो या फिर आयनाइजेशन बोलो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर। देखो ये क्वेश्चन आपके इंटेक्स एक्सरसाइज में सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है, बट आई एम स्टिल टेकिंग इट। देखो होता क्या है, H2O डिसोसिएट होकर के H प्लस और OH माइनस बनाता है, जहां पे H प्लस होती है 10 की पावर -7। अब ये तुम कॉन्सेंट्रेशन देखो तो इसकी होती है 55.5, ठीक है? तो अब होगा क्या, जैसे H2O को हम ऐसे लिखें तो अब ये एक्चुअली में कितना अल्फा, यदि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन है, ये 55.5 अल्फा होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीडी, ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 55.5 इंटू अल्फा होगा। ये समझ में आया कैसे लिखेंगे? गाइस इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे आप 55.5 इंटू अल्फा को 10 की पावर 7 से इक्वेट करेंगे तो आपका अल्फा आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर के आयनाइजेशन कैसे निकालते हैं वो समझाने के लिए। तो ये एक्चुअली आपके बुक में एग्जांपल है, बट इसलिए मैंने फिर भी इसको बता दिया। इसमें किसी को डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं ना? 55.5 कहाँ से आया श्रेयस? 1000/18 होता है ना, ये तो हम बचपन से सीख रहे हैं वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है श्रेयस? इज दैट क्लियर? जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो एक C अल्फा होगा ना, यदि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा है तो। श्रेयस इज इट क्लियर और नॉट? श्रेयस इज इट क्लियर? चलो कोई बात नहीं बोलोगे। गाइस रिटन ओके, तो अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है? नहीं याद नहीं रखना है, इट्स जस्ट ए प्रॉपर्टी, सो आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्कसिंग इट वंस। ये याद बिल्कुल नहीं रखना है, ये याद रखने की चीज नहीं है। डन, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कॉन्सेप्ट होता है चार्ज बैलेंस, लेट अस सी दिस। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस क्या होता है समझ में आ रहा है? देखो जैसे तुम एक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हो, लेट से NaCl को पानी में डालते हो, तो अब NaCl पानी में जाने के बाद क्या करता है बताओ? इट विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। ये तो आसान बात है ना गाइस? ये समझ में आ रहा है? NaCl और मतलब NaCl जो है पानी में जाने के बाद Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो अब ये पानी सपोज तुम पी जाते हो तो तुम्हें झटक लगेंगे क्या? थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे सिद्धेश, ठीक है? हम लोग एक्सरसाइज 1 जो होमवर्क था डिस्कस कर रहे थे इन टेक्स्ट। तो लास्ट वाले पे चले, चलो इस पे आ गया। रिटर्न
तो देखो अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बैलेंस की। देखो चार्ज बैलेंस का मतलब क्या है, मैं पानी में NaCl डाला और ये पानी पी गए, तुम्हें झटके लगेंगे क्या? विल यू फील एनी शॉक? ऐसे लिए तो दो रोज दाल चावल खाते हो, उसमें तो नमक डाल के ही खाते हो, राइट? तो अब ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि देखो NaCl इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और वाटर भी न्यूट्रल है, तो दो न्यूट्रल चीजों को मिक्स करोगे तो ओवरऑल सोल्यूशन तो न्यूट्रल ही रहेगा ना। देखो तो आप इसका मतलब ये है अपॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज रिटेन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिटेन होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल, यहाँ लिखता हूँ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज रिटेन्ड। तो ये इसका मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी कोई झटका नहीं लगता है। इज दैट क्लियर गाइज? एवरीडी इज दैट क्लियर? अरे न्यूट्रल है इसका मतलब जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का है उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का भी होना चाहिए। तो ये लिख लीजिए, यानी जितना Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही Cl माइनस का भी होना चाहिए। Cl माइनस ज्यादा नहीं हो सकता विश्वनाथ, यदि ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली तुम्हें झटके लगने लगेंगे। बट ऑब्वियसली तुमने आई होप ऐसा नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, रोज खाने में नमक डाल के तो खाते ही हो ना, सब्जी हो गया, बहुत सारी चीजें खा रहे हो, झटके तो शायद कभी नहीं लगे होंगे, यानी कि दोनों ऑलवेज बराबर होते हैं। या किसी के साथ ऐसा हुआ है, नारियल पानी पिया, झटका लग गया, बाल बाल खड़े हुए, उसमें भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। नहीं हुआ, चलो किसी के साथ नहीं हुआ, मतलब चार्ज हमेशा बैलेंस ही रहता है इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद भी, राइट? सो गाइस रिटन, एवरीबॉडी रिटन नॉट? ठीक है, तो अब देखो इसका क्या मतलब है। जैसे अपन दो तीन इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में डाल देते हैं, जैसे एसिटिक एसिड डाल देंगे, ठीक है, HCl डाल देंगे, वेट करें, डन। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि एसिटिक एसिड या फिर हम HCl डाल देंगे तो क्या होगा गाइस बताइए। तो इसके केस में चार्ज बैलेंस हम कैसे लिखेंगे? देखो एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा, इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। क्यों रिवर्सिबल होगी? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, और HCl को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी चार्ज बैलेंस होगा, यानी H प्लस टोटल जो यहाँ से आ रहा है प्लस यहाँ से आ रहा है, इट शुड बी इक्वल टू Cl माइनस प्लस एसिटेट आयन CH3COO माइनस। इज दैट क्लियर गाइज? ये तो समझ में आया ना कैसे लिख रहे हैं। सिमिलरली यदि अपन H3PO4 प्लस एसिटिक एसिड प्लस HCl डाल देते हैं तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज तो हर जगह से सिर्फ H प्लस आएगा, तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा अपना, H प्लस टोटल इज इक्वल टू H2PO4 माइनस प्लस HPO4 2 माइनस प्लस PO4 3 माइनस प्लस CH3COO माइनस प्लस Cl माइनस। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है हमने कैसे लिख दिया ये गाइस? इज दैट क्लियर? सब क्यों लिखे, कौन से सारे आयंस की क्यों लिखे, लास्ट वाले की बात कर रहे हो? लास्ट वाले की बात कर रहे हो क्या?
देखो PO4 माइनस क्यों नहीं लिखा सिर्फ, अरे एक्चुअली में H3PO4 वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है श्रेयस, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसकी अपन बात कर चुके थे राइट, यानी कि ये एक्चुअली में डिसोसिएट होकर ये बनेगा और साथ में इक्विलिब्रिया रहेगी ये, इसमें सारे एग्जिस्ट करते हैं पानी में, इसकी बात हम लोग की थी ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ PO4 3 माइनस ही रहेगा पानी में गाइस, ये अपन समझ पा रहे हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो सोल्यूशन में ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। हाँ यदि स्ट्रांग होता तो सिर्फ PO4 3 माइनस आएगा। अच्छा इसमें कंफ्यूजन है क्या कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट के केस में कौन कौन से आयंस एग्जिस्ट करेंगे, इसमें किसी को कंफ्यूजन है एवरीबॉडी, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो कौन कौन से आयंस पानी में जाएंगे? ओके अच्छा चलो ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, डोंट वरी। बट ये तो समझ में आता है ना कि यदि हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालेंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होंगे हर केस में, राइट? इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, शेयर्स विल टॉक अबाउट इट, विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस टू रिमूव योर डाउट, आई विल टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई। ये समझ में आया ना, बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो सिर्फ H प्लस है हर जगह पे, और नेगेटिव चार्ज अलग अलग फॉर्म में आ रहा है। हमें कैसे पता है कि टोटल, भावेश इज आस्किंग इस सोल्यूशन में हमें कैसे पता है कि न्यूट्रल रहेगा? अरे ये सारे के सारे तो न्यूट्रल ही है ना, और इसको तुम पानी में डाल रहे हो तो पानी भी तो न्यूट्रल है, तो जब चीजें पहले न्यूट्रल चीजों को मिक्स करोगे तो झटका कहाँ से लगेगा तुम्हें? यार ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है, एक काम करो, जैसे तुम खाना बनाते हो सब्जी, उसमें नारियल पानी डाल दो, नारियल पानी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ऐसा हुआ क्या कि झटका लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। तो सारी चीजें इंडिविजुअली न्यूट्रल हैं, तो ऐड करने पे सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा क्या? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अप। ऐसा ये बहुत मुश्किल समझने वाली बात तो है नहीं। वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर लाइफ। तुम सिट्रिक एसिड खाते हो, दही खाते हो, उसमें भी एसिड होता है, तो यू ईट इलेक्ट्रोलाइट्स इन योर लाइफ, राइट? और झटके तुम्हें कभी नहीं लगते, बिकॉज ऑल्दो आयंस में डिसोसिएट होते हैं बट ओवरऑल न्यूट्रल ही रहते हैं। न्यूट्रल रहने का मतलब यही है कि जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का है उतना ही नेगेटिव का भी होगा, सो दैट इज हाउ इट इज न्यूट्रल ओवरऑल। अभी क्लियर है? अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? गाइस आर वी क्लियर? ठीक है, ये लिख लिया सबने? रिटन एवरीवन? ठीक है, तो देखो चार्ज बैलेंस बेसिकली इतना ही है कि यदि तुम न्यूट्रल चीजों को ऐड करोगे पानी में तो इंडिविजुअली सारे न्यूट्रल हैं और वाटर भी ओवरऑल न्यूट्रल है, तो सोल्यूशन जो होगा ऑब्वियसली वो न्यूट्रल ही होगा। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। देखो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव भी होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को जब पानी में डालोगे तो वो भी न्यूट्रल होगा। रीजन ये है कि जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का है उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव का भी होगा। इज दैट क्लियर गाइस? आगे बढ़ जाएं? ठीक है, उसी तरह से मान लो तुम AgCl और AgBr को ऐड करते हो, जैसे लेट से AgBr प्लस AgCl को ऐड करते हो, तो देखो यहाँ से क्या होगा, Ag प्लस प्लस Br माइनस आएगा, यहाँ से क्या होगा गाइस, Ag प्लस और Cl माइनस होगा। सो कैन वी यहाँ राइट ओवर हियर Ag प्लस टोटल जो होगा, जो दोनों जगह से आ गया, इट विल बी इक्वल टू Cl माइनस प्लस Br माइनस। अभी समझ में आया? कोई डाउट है? क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, तो चार्ज बैलेंस अप्लाई करने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? आई थिंक एवरीबॉडी इज फेमिलियर नाउ गाइस, आर यू नाउ फेमिलियर? ओके, अब देखो बात है कि कौन सा आयन कब डालेंगे पानी में तो क्या बनेगा। अब देखो जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको इस तरह के मिलेंगे, जैसे HNO3, H2SO4, ठीक है, HClO4, ठीक है ना गाइस, लेट्स से और HCl, HBr,
HI, ठीक है। ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आएंगे। और ऑब्वियसली बेसिस में NaOH, KOH, ठीक है, CSOH, RbOH, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे। बाकी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो भी ऑर्गेनिक एसिड और बेस आ जाएंगे ना, जो भी आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस, जैसे NH3 हो गया, ये सब भी हो जाएगा। फिर H3PO4 हो गया, H3PO3 हो गया, H2CO3 हो गया, ये सारे आपके वीक की कैटेगरी में आएगा। सो डू यू वांट टू राइट दिस एवरीबॉडी, डू यू वांट टू राइट दिस, या आप लिखना चाहते हो कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, देन राइट इट डाउन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अल्फा 1 होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा 0 से थोड़ा सा ज्यादा, बट 1 से कम ही होता है। मतलब ये नॉर्मली 0.1 के आसपास है, उससे कम ही होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। हाँ हाँ बिल्कुल श्रेयस, वो डायरेक्टली डिसोसिएट होकर के SO4 2- बनाएगा। डन एवरीवन, ये लिख लिया सबने? ठीक है। तो अब ऑब्वियसली देखो हम समझ चुके हैं कि वीक एसिड कौन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कौन होता है। तो अब देखो मान लो जैसे तुमने HCl को पानी में डाला, ठीक है, तो H+ सीधा डिसोसिएट होता है HCl और Cl- में। तो HCl को पानी में डालने के बाद पानी में HCl एग्जिस्ट करेगा? गाइस, पानी में HCl एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? रिटर्न कल्पेश? We'll talk about it, don't worry. Everybody यहाँ लिख लिया कल्पेश? Okay, so let us come to this topic. Just a minute. देखो जैसे तुमने HCl को पानी में डाला, तो HCl मिलेगा क्या गाइस? एवरीबॉडी, HCl मिलेगा क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना? नहीं मिलेगा। तो अभी क्या मिलेगा आपको? H+ और Cl- मिलेगा पानी में, ठीक है। उसी तरह से यदि आप H2SO4 को पानी में डालेंगे, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा इन आयंस के फॉर्म में। तो आपको H2SO4 मिलेगा गाइस? H2SO4 यहाँ आपको नहीं मिलेगा, H+ मिलेगा, SO4 2- आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? बट जैसे आप एसिटिक एसिड को डालोगे पानी में, तो ये तो एक इक्विलिब्रिया में रहता है जिसमें अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एसिटेट आयन भी मिलेगा, और यहाँ आपको H+ भी मिलेगा, यहाँ सब कुछ मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये क्लियर है सबको? इक्विलिब्रिया है ना, तो सारी चीजें रहेंगी यहाँ पे, क्लियर है। सिमिलरली यदि H2CO3 को अपन पानी में डालते हैं, तो H2CO3 पहले H+ और HCO3- में डिसोसिएट होगा, और ये इक्विलिब्रिया है, इसका मतलब ये सारे आयंस होंगे। फिर HCO3- फिर से कन्वर्ट हो जाएगा H+ और डिसोसिएट नहीं होंगे। किसकी बात कर रहे हो कल्पेश? तो ये होगा आपके पास H+ तो ऑब्वियसली होगा ही आपके पास, वो डिसोसिएट होगा, कम डिसोसिएट होगा। समझ में आ रहा है कम डिसोसिएट होने का मतलब?
मतलब कि जैसे तुम्हारे पास 5000 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से कोई लेट्स से 500 डिसोसिएट हो। इज दैट क्लियर? तो अब 5000 में से 500 डिसोसिएट, अरे देखो होता क्या है, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में 10 मॉलिक्यूल तुमने पानी में डाला तो 10 के 10 डिसोसिएट होते हैं, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, राइट? बट यदि तुमने वीक में 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिए तो उसमें से 10 डिसोसिएट होंगे और 90 अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे। तो अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड दोनों एग्जिस्ट करेगा ना पानी में। गाइस इज दैट क्लियर? और इसके केस में क्या होता है, जैसे मान लो तुमने 1000 मॉलिक्यूल्स पानी में डाले तो 1000 में से लेट से 100 डिसोसिएट हो गए HCO3 माइनस में। मैं बोल रहा हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 के आसपास है, और इसमें से इसके 100 में से इसके 10 डिसोसिएट हो गए। तो अब होता क्या है, ये वाला आयन कम बनते हैं बट बनते तो है ना। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सारे आयंस एग्जिस्ट करेंगे। तो अब ये कितने बचे, 900 बचे, ठीक है? तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे सारे आयंस होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? रिटन एवरीवन? ओके राइट। और किसी को कंफ्यूजन है इसमें? डन। ओके। उसी तरह से यदि आप H3PO4 डाल रहे हैं पानी में तो इसके मान लीजिए 1000 आयंस है, तो उसमें मान लीजिए 10% डिसोसिएट होते हैं, तो H2PO4 माइनस आपको 100 मिलेंगे। ठीक है, तो ये कितने बचे अनडिसोसिएटेड, 900 बचे। लाइकवाइज H2PO4 माइनस फिर से डिसोसिएट होगा, और मान लो इसमें भी 10% डिसोसिएशन होता है, तो इसके 100 में से ये 10 बनेगा। फिर HPO4 2 माइनस फिर से डिसोसिएट होता है, तो फिर से सपोज एक बनेगा ये, बट रहेंगे सारे के सारे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे पानी में आपका ये भी है, 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 सारे आयंस प्रेजेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट बताया ना एक लिस्ट आपको रेफरेंस के लिए, तो ये रहेगा पानी में, राइट? ठीक है गाइज, ये भी रहेगा पानी में, H प्लस तो ऑब्वियसली रहेगा ही, और ये भी आयन पानी में रहेगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये एग्जांपल लिखना है आपको, आगे बढ़ जाए। अरे ये याद नहीं रखना है भाई, आई हैव गिवन यू अ रेफरेंस फॉर दैट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली तो यार स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस याद रहता है बच्चों को। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले बेस होते हैं वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और H2SO4 HClO4 और जो हैलो एसिड्स हैं इंक्लूडिंग HNO3 वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इतना ही तो है, बाकी सब वीक ही होंगे। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? परेशान हो गया बालक, याद रखें या नहीं रखें। जिंदगी में इतना टेंशन मत लो, समझ रहे हो? रिटर्न। ओके, अब देखो छोटी छोटी चीजें करते हैं हम लोग कवर। अपना टॉपिक है पीएच कैलकुलेशन ऑफ, देखो पिछले क्लास में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए किया था, राइट? वीक एसिड और वीक बेस, वीक पीएच कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में, वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। याद आ रहा है गाइस? ओके, तो अभी वीक के लिए करते हैं। इसको बोलते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखो बड़ा आसान सा लॉ है। होता क्या है, जैसे आपने एक वीक एसिड लेटस से एसिटिक एसिड को पानी में डाला, तो ये पूरी तरह आयनाइज होगा क्या?
यहाँ तो इक्विलिब्रिया होगा ना, डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड फॉर्म दोनों होंगे, तो ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता है। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपने सी ले रखा है, तो इक्विलिब्रिया पे मान लीजिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो सी में से सी अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सी माइनस सी अल्फा। ये समझ में आया सबको? एवरीबॉडी ये तो समझ में आया ना कि सी माइनस सी अल्फा कैसे लिखते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो अब ये जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेट अस से Ka है। देखो अब हमें इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी ना गाइस, डू वी नीड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओवर हियर? ऑब्वियसली वी नीड, राइट? तो अब ये Ka क्या आएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी वन माइनस अल्फा। तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी वन माइनस अल्फा। तो आपको सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा मिलेगा। तो अब वन माइनस अल्फा को यदि हम वन मान ले और अल्फा को हम मान ले वेरी लेस देन वन, अल्फा नॉर्मली बहुत छोटा होता है, 0.01 टाइप का, 0.02 टाइप का, इस तरह का रहेगा, तो Ka को हम अप्रोक्सीमेटली सी अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो हर केस में आप वन माइनस अल्फा को वन नहीं मानेंगे। ये अजम्पशन कब करेंगे आप? ये अजम्पशन तब करेंगे जब अल्फा एक्चुअली 0.1 से कम हो या फिर Ka आपका 10 की पावर माइनस 4 से छोटा हो। ठीक है गाइस, एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है? यदि 10% से कम डिसोसिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली मान लेंगे, और Ka 10 की पावर माइनस 4 से भी कम है, यानी काफी वीक एसिड है, तो अपन ये अजम्पशन लगा देंगे। हाँ ऑब्वियसली वीक में ही करेंगे ये कि Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और यदि ऐसा नहीं है तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, यदि मान लो तुम्हारा अल्फा 0.6 आ गया तो तुम इसको अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, बट नॉर्मली वीक एसिड जो होते हैं उनके केस में अल्फा 10 की पावर माइनस मतलब सॉरी अल्फा 10 रेज टू माइनस 1 यानी 0.1 से छोटा होता है, और Ka 10 की पावर माइनस 4 से नॉर्मली छोटा ही होता है, तो हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं। रिटर्न एवरीवन, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फिर लिखो। डन, एवरीबॉडी डन, ओके ठीक है। तो देखो हमें बेसिकली अल्फा की वैल्यू पता हो तो अल्फा आएगा रूट अंडर Ka अपॉन सी। तो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फा क्यों लिखा है, अल्फा ये बताने के लिए लिखा है कि अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, तो यदि हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, देखो हमें पीएच चाहिए तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ही चाहिए, राइट? तो H प्लस है सी इंटू अल्फा, तो सी और ये अल्फा क्या है, Ka बाई सी, तो ये आ गया रूट अंडर Ka बाई सी। ये समझ में आया H प्लस कैसे निकला? एवरीडे हमें तो पीएच निकालना था ना, तो ऑब्वियसली H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ही चाहिए हमें। ये समझ में आ रही है सबको बात? Guys, in order to calculate pH, we need the concentration of H plus, right? तो हमने H plus निकाल लिया Ka के टर्म्स में, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के टर्म्स में, आ गया रूट अंडर Ka इंटू सी। तो अब हम pH कैसे निकालेंगे? अब हम pH लेंगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus, यानी कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ रूट अंडर Ka इंटू सी। तो ये आएगा 1/2 log Ka प्लस सी
यानी कि ये आ जाएगा 1/2 माइनस पी के ए माइनस लॉग सी, सॉरी माइनस नहीं प्लस पी के आएगा। ये समझ में आया कैसे आया ये? माइनस लॉग ऑफ के ए इज पी के ए, ठीक है गाइस, माइनस लॉग ऑफ के ए इज पी के ए और लॉग सी, तो माइनस का एक्सप्रेशन अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली अपने पास जो फॉर्मूला आया है गाइस, इट इज 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको जिंदगी भर याद रखना है, राइट? इसमें किसी को डाउट है गाइस? ये फॉर्मूला कैसे आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ये आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। पहली चीज ये याद रखनी है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, इट इज ऑब्वियसली एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड जब उसका Ka 10⁻⁴ से छोटा हो या फिर अल्फा लेस देन 0.1 हो। Written everyone? Everything written? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब सिमिलरली फॉर अ वीक बेस क्या होगा इस बताओ? सिमिलरली फॉर अ वीक बेस, यदि हम वीक बेस की बात करें, जैसे NH4OH है अपने पास, तो NH4OH किस तरह से डिसोसिएट होगा? NH4 प्लस और OH माइनस आयन में। इज इट क्लियर गाइस? सिमिलरली ONH4OH भी तो इसी तरह से डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे C था, ये 0 0, तो अब C माइनस सी अल्फा और C अल्फा बिल्कुल सेम आ जाएगी। तो यहाँ पे जो C अल्फा है यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस है, यदि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb है तो उसको लिख सकते हैं रूट अंडर Kb इंटू सी। एवरीबॉडी यहाँ कुछ बदलेगा थोड़ी, Ka के जगह पे Kb आ जाएगा और POH आएगा ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इज दैट क्लियर गाइस? एवरीबॉडी ये समझ में आया आपको कैसे किया हमने? यहाँ पे पीएच की जगह POH आएगा और ये वैल्यू ये आ जाएगी। आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, सेम है ना। H प्लस की जगह OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा के बराबर होगा और पीएच की जगह POH लिखेंगे क्योंकि इस बार हम नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस लिखेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है। एक आप याद कर चुके हैं तो दूसरा आपको ऑब्वियसली आ ही जाना चाहिए। रिटन एवरीवन? ठीक है, लिख लीजिए, फिर जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए। डन नाउ? ओके, तो अब एक छोटे से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द pH of the following acid and bases। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है 1 मोलर एसिटिक एसिड का pH निकालना है। इसकी Ka 10⁻⁻⁶ है,
दूसरा आपको निकालना है 0.1 मोलर NH4OH के लिए, जिसकी Kb 10⁻⁻5 है। अच्छा, दोनों में लगा सकते हैं ना ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ गाइस? कैन वी अप्लाई ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इन बोथ केसेस? देखो 10⁻�6 और 10⁻⁴ दे रखा है आपको, जो कि 10⁻⁴ से छोटा है, राइट? सो ऑब्वियसली वी कैन अप्लाई ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इन बोथ द केसेस। ठीक है गाइस? आंसर आ गया सबका? Three and 11. Okay. So let us talk about first case. पहले केस में pH आएगा 1/2 pKa। तो इसका pKa क्या है गाइस? इसका pKa है 6 और इसका pKa है 5, pKb सॉरी, ठीक है? तो ये 6 माइनस log 1, log 1 तो 0 होता है, ये आ जाएगा 3। पहले वाले पार्ट में किसी को डाउट है 3 कैसे आया? एवरीबॉडी, पहले वाले पार्ट में किसी को डाउट है 3 कैसे आया? इज इट क्लियर? ओके, लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। अब जो POH है वो आएगा 1/2 pKb यानी 5 माइनस log 10⁻⁻1, ठीक है? तो ये 5 + 1 6/2 यानी 3 आएगा। तो pH आएगा 14 माइनस POH यानी कि 14 माइनस 3 यानी कि 11। क्लियर गाइस? सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई टेंशन तो नहीं है ना इसमें? एवरीबॉडी क्लियर? क्या डाउट है बताओ कल्पेश? C क्या है? C कॉन्सेंट्रेशन होता है माय डियर। pKa की वैल्यू दी हुई होती है, नहीं pKa नहीं दी होती है, Ka दी हुई है ना यहाँ पे। अरे pKa क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Ka। pKb क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Kb। तो Ka Kb दिया हुआ है, तो आपको वहां से pKa निकालना है, pKb निकालना है। तो Ka 10⁻⁻6 है तो pKa 6 हुआ, और 10⁻⁻5 है तो pKa 5 हुआ। इज दैट क्लियर गाइस? अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? और किसी को किसी तरह की कुछ परेशानी है, कोई तकलीफ? चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई, मतलब एक वीक एसिड और वीक बेस का मतलब पीएच कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए निकाला था, अब वीक एसिड वीक बेस के लिए निकाला। तुम्हें लगता है कोई और केस होगा गाइस? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पहले निकाला, वीक एसिड वीक बेस का निकाला, तुम्हें नहीं लगता है और कोई केसेस बन सकते हैं? या फिर खो गया काम, खत्म, अब चिल करें? बताओ क्या बोलते हो, और केस बनेंगे गाइस? और केस बनेंगे या नहीं बनेंगे? एसिड बेस दोनों के लिए है कल्पेश। अरे यार ऐसा भी तो सोचो, वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर नहीं हो सकता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर नहीं हो सकता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन और भी बन सकते हैं ना। अभी ऐसे ही खाली खत्म थोड़ी हो जाएगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, राइट? नेक्स्ट चैप्टर की बात क्यों कर रहे हो यार? लेट अस टॉक अबाउट दिस चैप्टर ओनली, पहले इसकी बात करते हैं ना। नेक्स्ट चैप्टर आपको प्रोबेबली सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है? पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है गाइस? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बहुत सारे और भी केसेस बन सकते हैं। तो अभी अपना एक टॉपिक है, टॉपिक क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है? इसको ध्यान से सुनना। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है?
जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का, तो ये मिक्सचर में क्या होगा, मतलब तुमने एक ही सोल्यूशन के अंदर डाल रखा है एसिटिक एसिड, लेट्स से 1 मोलर, और HCl भी डाल रखा है तुमने 1 मोलर, तो तुम्हें क्या लगता है इस सोल्यूशन में क्या होने वाला है गाइज? इस सोल्यूशन में क्या होने वाला है बताइए? आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर आपके पास लेट्स से एसिटिक एसिड और HCl है, तो यहाँ क्या होने वाला है बताओ? कुछ होगा यहाँ पे? यहाँ कोई रिएक्शन होगी क्या? दोनों डिसोसिएट होंगे ना, एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। इज दैट क्लियर? अरे एसिड का रिएक्शन क्या करता, एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ करता है, ठीक है? तो अब देखो इसको ऐसे समझते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, in the presence of strong electrolyte having a common ion का मतलब मैं समझाऊंगा, a weak electrolyte behaves like a non-electrolyte, a weak electrolyte behaves like a non-electrolyte। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड के मतलब एसिटिक एसिड HCl के प्रेजेंस में ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो कभी एसिड था ही नहीं। ये समझ में आया? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड मतलब HCl, एसिटिक एसिड विल बिहेव लाइक ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखो HCl जो है वो क्या कर रहा है, H प्लस रिलीज कर रहा है और Cl माइनस बना रहा है। एसिटिक एसिड क्या कर रहा है, ये भी H प्लस रिलीज कर रहा है और ये एसिटेट आयन बना रहा है, तो दोनों में एक आयन कॉमन है H प्लस। अब इसको देखो ऐसे समझाता हूँ, इसको ऐसे समझो, मान लो एसिटिक एसिड अपना साइड हीरो है। साइड हीरो समझते हो ना, फिल्म में 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है मेन हीरो और एक होते हैं बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स। जैसे रजनीकांत मान लो मेन हीरो है अपना, और साइड के छोटे मोटे बहुत सारे हीरो हैं। तो जब तक मेन हीरो नहीं आया तब तक साइड वाले हीरो पूरा मार धाड़ कर रहे हैं, तोड़ ताड़ कर रहे हैं और उनकी हीरोगिरी चल रही है, राइट? बट जैसे ही रजनीकांत आएगा, ठीक है, तो रजनीकांत का भी काम क्या है, हीरोगिरी दिखाना, और साइड हीरो का काम क्या है, हीरोगिरी दिखाना। तो अब बताओ किसकी हीरोगिरी डोमिनेट होगी? रजनीकांत की। तो रजनीकांत के आते ही साइड हीरो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो कभी हीरो थे ही नहीं। ये समझ में आ रहा है? तो वही है कि देखो, अब देखो HCl का काम क्या है, पानी में वो भी हीरोगिरी दिखाता है, H प्लस रिलीज करेगा। और एसिटिक एसिड का काम क्या है, वो भी पानी में हीरोगिरी दिखा रहा है, H प्लस निकाल रहा है। तो दोनों जब H प्लस निकाल रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो अब हीरोगिरी किसकी चलेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की या वीक इलेक्ट्रोलाइट की? स्ट्रॉन्ग की चलेगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे ही मेन हीरो आएगा यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो कभी इलेक्ट्रोलाइट था ही नहीं। इज दैट क्लियर guys? Is that clear? And this is because there is an ion which is common। यदि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो कंपटीशन होगा क्या? एवरीडी, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, कॉमन होगा तो ही कंपटीशन होगा। इज दैट क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा गाइस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में कॉमन आयन इफेक्ट होगा, यस। तो देखो मेन हीरो और साइड हीरो में कंपटीशन है, तो यहाँ मेन हीरो डोमिनेट करेगा, ठीक है? उसी तरह से वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में कॉमन आयन इफेक्ट होगा एवरीडी। जैसे NH4OH और NaOH के बीच में भी कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कभी हीरो था ही नहीं, और इसकी मतलब OH माइनस यहाँ से निकलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मेन हीरो साइड हीरो, तो डोमिनेट कौन करेगा गाइस, मेन हीरो। उसी तरह से मेन हीरोइन और साइड हीरोइन, यार हीरोइन का क्या हुआ वहां पे, थोड़ा सा कंपटीशन H प्लस के लिए जरूरी थोड़ी है, OH माइनस के लिए भी तो हो सकता है ना। आई विल सोनाली, आई विल कम टू मल्टीपल पॉइंट्स, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? धीरे धीरे चलेंगे, एसिटेट आयन के बारे में भी बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो
NH4OH और NaOH के केस में NH4OH will behave as if ये कभी इलेक्ट्रोलाइट था ही नहीं, बेस था ही नहीं। अरे सलोनी, I'll come to acetate ion, पहले धीरे धीरे चलेंगे ना, why are you in a hurry? I'll come to acetate ion also, so don't worry about it. पहले धीरे जो चल रहा है उसको चलाने दो। एवरीबॉडी, पहले बात आपको ये समझ में आ गई कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? जब अपने पास मेन इलेक्ट्रोलाइट होगा और साइड इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ऑब्वियसली हीरोगिरी, जैसे अपने पास रजनीकांत भी है, ठीक है, और अपने पास कोई छोटा मोटा हीरो है, ठीक है, तो अपना रजनीकांत जो है ऑडियंस उसको ही देख रही है, तो वही है मेन हीरो और बाकी की हीरोगिरी सप्रेस होगी। लाइकवाइज अपने पास दो वीक बेस है, मतलब एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा और वीक बेस ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो कभी बेस था ही नहीं। तो अब ये तब होगा ना जब एक आयन कॉमन हो। अब बताओ, मेन हीरो और साइड हीरोइन के बीच में कंपटीशन है क्या? एवरीबॉडी, मान लो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो वहां कंपटीशन नहीं होगा, वहां रिएक्शन हो जाएगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? बिकॉज NaOH और HCl में कोई कॉमन है ही नहीं, वो तो रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट तब होगा जब एक तरह के लोग हो, जैसे हीरो हो, या फिर मतलब एसिड हो, या फिर सिर्फ बेस हो, या फिर कोई भी कॉमन आयन हो। जैसे AgCl और NaCl में कॉमन आयन इफेक्ट हो सकता है। AgCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और NaCl जो है स्ट्रॉन्ग है। जो अच्छा ये भी समझ में आता होगा आपको, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आता है वो सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है, आराम से आयनाइज होता है। बट यदि कोई एक पेरेंट एसिड या फिर बेस वीक है तो वो सॉल्ट भी वीक ही होगा, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो अब समझ में आया कि कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, ये समझ में आ रहा है आपको गाइज? समझ में आ रहा है? जब भी एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग के साथ कुछ कॉमन होगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो कभी हीरो था ही नहीं, या फिर जैसे वो कभी इलेक्ट्रोलाइट था ही नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ। ये लिख लिया सबने? ठीक है, अब आ जाते हैं सलोनी के सवाल पर। अब सलोनी ने सवाल पूछा था कि सर अब ये तो अपन समझ गए कि H प्लस जो है वो नहीं रहेगा, तो बट एसिटेट आयन का क्या होगा बताओ? एसिटेट आयन का क्या होगा बताओ? अरे एक्चुअली में एसिटेट आयन की क्या होनी चाहिए एसिटेट आयन के साथ, आपको क्या लगता है एवरीबॉडी? एसिटेट आयन एक्चुअली में अब जैसे ये डिसोसिएट होना ही बंद हो गया, तो एसिटेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इट विल बी टेंडिंग टू जीरो, बट इट विल नॉट बी जीरो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? टेंडिंग टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो में समझ में आ रहा है अंतर? अच्छा एक बात बताओ, व्हाई नॉट जीरो? देखो ये तो हम थ्योरेटिकली बता रहे हैं। मान लो रजनीकांत आ गया और बाकी अपने हीरो थे, तो क्या उनकी हीरोगिरी एकदम खत्म हो गई या फिर नेग्लिजिबल हो गई? क्या बोलते हो, उन्होंने हीरोगिरी दिखाना बंद ही कर दिया क्या? मतलब इतना दिखा रहे हैं कि उनकी हीरोगिरी देखने लायक रही नहीं है, बट इट्स नॉट जीरो, राइट? इसको मैथमेटिकली समझोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा क्लियर होगा। बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसका हीरोगिरी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो होगा, बट जीरो नहीं होगा। थ्योरेटिकली हम लिख देते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह ऑलमोस्ट बिहेव करते हैं, ऑलमोस्ट बिहेव करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह, बट एक्चुअली में थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन होता है। मैथमेटिकली कैसे इसको देखेंगे, विल सी दैट। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? आगे बढ़ सकते हैं, कैन वी डू इन द मैथमेटिकल एनालिसिस? कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना? मेन हीरो साइड हीरो क्या होगा, हीरोगिरी मेन हीरो की चलेगी, साइड हीरो चुपचाप बैठेगा। अब देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया विद रिस्पेक्ट टू HCl तो क्या होगा? अरे उसका K बहुत कम होता है ना, वी डोंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो एसिटिक एसिड तुमने पानी में डाल दिया, ठीक है, अब HCl भी पानी में डाला हुआ है तुमने। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था पहले? C00, C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, और ये मान लो 1 मोलर डाल दिया तो 1 बन जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू HCl नेग्लिजिबल है। गाइस इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा है?
तो इसको +1 लिखेंगे यहाँ पे। ये समझ में आया +1 क्यों कर दिया? अरे पानी में दोनों H+ दे रहे हैं, तो जो H+ HCl रिलीज करेगा वो तो इसके इक्विलिब्रियम में आएगा ही ना। देखो Ka नॉर्मली एसिटिक एसिड का 10⁻⁻6 होता है, और कॉन्सेंट्रेशन यदि 1 ले लें तो रूट अंडर Ka इंटू C जो इसका H+ आएगा वो आएगा 10⁻³ तो 10⁻³ + 1 को अप्रोक्सीमेटली 1 ही लिख सकते हैं। तो अब जरा समझने की कोशिश करो कि जैसे ही तुमने इसके अंदर फाइनली HCl डाल दिया तो अब H+ तो 1 हो गया, ठीक है एवरीबॉडी, H+ C अल्फा + 1 इज अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया ना, कोई दिक्कत है? तो अब जरा समझने की कोशिश करो Ka क्या होता है, एसीटेट आयन इंटू H+ अपॉन एसीटेट आयन। तो अब जब तुम H+ बढ़ा दोगे तो ये रेशियो तो कम होगा ना, जब तुम H+ को बढ़ाओगे तो ये रेशियो तो कम होगा। इज दैट क्लियर? तो रेशियो कम होने का मतलब है डिनोमिनेटर कम होगा और न्यूमरेटर बढ़ेगा। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि C अल्फा विल बी टेंडिंग टू 0। जब C अल्फा इज टेंडिंग टू 0 तो C माइनस C अल्फा इज टेंडिंग टू C। तो जब C माइनस C अल्फा इज टेंडिंग टू C, इसका मतलब ये है ये साइड हीरो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो कभी हीरो था ही नहीं, और इसकी हीरोगिरी जब खत्म हो जाएगी तो ये ऑब्वियसली टेंडिंग टू 0 होगा ना। अभी चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? बताओ, कोई समस्या है तो? मैथमेटिकली कठिन हो गया? सुनने में मजा आ रहा था क्या कि मेन हीरो है, रजनी आ रहा है, मार धाड़ कर रहा है? समझ में आ रहा है? जब C अल्फा टेंडिंग टू 0 है तो C माइनस C अल्फा विल बी टेंडिंग टू C। इज दैट क्लियर? H+ बढ़ जाएगा तो एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड का रेशियो कम हो जाएगा। +1 कैसे आएगा? अरे 10⁻³ + 1 को अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं लिख सकते हैं। अच्छा +1 क्यों आएगा? अरे क्योंकि HCl जो है वो भी H+ दे रहा है, तो सॉल्यूशन में जो H+ है वो तो ऐसा होगा ना कि आपने एडिशनली H+ ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर? HCl का रिएक्शन रिवर्सिबल तो है नहीं। इस इफेक्ट का रीजन क्या है? इस इफेक्ट का रीजन वही है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अरे इसका रीजन क्या है बताओ? ली चैटेलियर प्रिंसिपल ना, दूसरा रिएक्शन एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। गाइस व्हाट इज द रीजन? श्रेयस इज आस्किंग इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है बताओ? इसका रीजन है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। अभी चमका या नहीं चमका? अरे देखो, वीक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट जो है एसिटिक एसिड, वो अपने रिएक्शन को एडजस्ट करता है सच दैट इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स सेम। तो तुम H+ बढ़ा दोगे तो रिएक्शन एडजस्ट कर रहा है, एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड जो है वो इस तरह से एडजस्ट करेगा ना ताकि Ka सेम रहे। तो Ka कैसे सेम रहेगा? तुम H+ बढ़ाओगे तो एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड कम होना चाहिए, और यदि H+ बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और वो कब तक कम होगा? अब मैक्सिमम कम क्या हो सकता है कि C अल्फा ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 हो जाए और C माइनस C अल्फा टेंडिंग टू C हो जाए। गाइस आर वी नाउ क्लियर? या अभी भी किसी को समझने में चमकने में समस्या है, कम चमकीला लग रहा है? अभी भी किसी को डाउट है? वो C इज इक्वल टू 1 और K कंसीडर किया है, हाँ, बिकॉज वो नॉर्मली उतना ही होता है सिद्धेश, इट इज क्लोज टू दैट वैल्यूज ओनली। इज दैट क्लियर? ऐसा इसलिए हो रहा है, मेन हीरो साइड हीरो के आने, मतलब मेन हीरो के आने के बाद जो है वो साइड हीरो की, मतलब क्या बोल रहा था यार, मेन हीरो के आने के बाद साइड हीरो इस तरह से बिहेव इसलिए कर रहा है कि वो ली चैटेलियर प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है? इज दैट क्लियर गाइस? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो यार। तो आगे बढ़ू अब? अच्छे से अभी भी नहीं चमका? तो अब कैसे चमका यार? एक और मैथमेटिकल तरीका बता रहा, देखो चार्ज बैलेंस से भी देख सकते हो तुम। चार्ज बैलेंस यूज कर लो। देखो चार्ज बैलेंस यूज करोगे, देखो एक तरीका तो ये था जो मैंने बताया तुम्हें, ये वाली चीज बढ़ा दोगे गाइज,
ये बढ़ाओगे तो ये कम होना चाहिए ना। एक तरीका तो पिछले बार यही समझाया था ना तुम्हें, ये बढ़ा दोगे ऑब्वियसली तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल करके ये बढ़ा रहे हो, तो ये कम होना चाहिए। तो यदि बहुत ज्यादा होगा तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ये अभी भी नहीं चमका। ये बहुत ज्यादा कर दोगे तो इसको कम होना होगा ना, ये बहुत ज्यादा करोगे तो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। और ये अनडिसोसिएटेड में ही एग्जिस्ट करेगा, रिएक्शन बहुत पीछे चली जाएगी। तुम ऐड करोगे तो Q ग्रेटर देन K होगा। अभी भी नहीं चमक रहा है। अब देखो Cl माइनस प्लस H प्लस लिख दिया, अब अपन चार्ज बैलेंस यूज कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, H प्लस टोटल इज इक्वल टू Cl माइनस प्लस एसीटेट आयन। इज दैट क्लियर? नहीं, H प्लस टोटल नहीं, यहाँ पे H प्लस टोटल है, ये दोनों जगह से आ रहा है। नॉर्मली होगा क्या, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस के बराबर होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। तो अब जब तुम, ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंस H प्लस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Cl माइनस, क्योंकि HCl डिसोसिएट इसी तरह से होता है कि H प्लस और Cl माइनस यही है, तो यदि यही मेन हीरो है तो ऑब्वियसली H प्लस Cl माइनस बराबर है, तो इस केस में एसिटिक एसिड को टेंडिंग टू जीरो बता सकते हो। तो जब एसिटिक एसिड एसिटेट आयन को टेंडिंग टू जीरो बताओगे तो ये C माइनस C अल्फा जो है ये टेंडिंग टू C होगा। ऐसे भी नहीं समझ में आया? अरे मान लो यही मेन हीरो है ना तुम्हारा, तो H प्लस और Cl माइनस तो बराबर ही होगा, तो H प्लस Cl माइनस जब बराबर है तो ये टेंडिंग टू जीरो मान लो। यही मेन हीरो है, ये डिसोसिएट हो रहा है तो इसको टेंडिंग टू जीरो मान लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा मैथमेटिकली। वैसे भी पहले वाला मेथड ज्यादा सही है क्योंकि वो ली चैटल प्रिंसिपल से बताता है तुम्हें, ये बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। ये कितना कम होगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इतना कम हो सकता है कि इसका डिसोसिएशन ही रुक जाए। गाइस इज दैट क्लियर, या अभी भी किसी को चमकीले चमकने में समस्या है? आगे बढ़ सकते हैं। पहले वाला शॉर्ट में बताएं, पहले वाला यही था सिद्धेश कि तुम ये बढ़ा दोगे तो ली चैटल प्रिंसिपल के हिसाब से ये रिएक्शन पीछे जाएगी। पीछे जाने का मतलब यही है ना कि ये डिसोसिएट होना बंद हो जाएगा। बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो डिसोसिएट ही नहीं होगा। H प्लस टोटल बोला है, नहीं तो मैं H प्लस टोटल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो साइड हीरो है ना वहां पे, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड साइड हीरो है। मैं मान रहा हूँ कि वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इसीलिए बराबर होगा, क्योंकि हीरोगिरी तो मेन हीरो से ही आएगी ना। मैं ये मान लिया हूँ कि वो साइड हीरो है क्योंकि अपन तो अब समझ चुके हैं, और ये मेन हीरो है तो उसकी हीरोगिरी चला दिया और उसको जीरो बता दिया। आगे बढ़ सकते हैं एवरीडी? गाइस कैन वी प्रोसीड नाउ? ठीक है, अब जरा सोचो, पीएच का डेफिनेशन क्या कॉमन आयन इफेक्ट के बेसिस पे है? गाइस पीएच और पीओएच का डेफिनेशन क्या कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर है? जरा सोचो, पानी में भी तो H प्लस और OH माइनस रिलीज होता है। भावेश राइट डाउन देन। देखो पानी में H प्लस और OH माइनस दोनों होता है, राइट एवरीबॉडी? पानी में तो H प्लस और OH माइनस दोनों होता है। तो अब तुमने यदि HCl डाला तो अपॉन एडिशन ऑफ HCl क्या लिखते हैं? HCl क्या करेगा, HCl भी H प्लस देगा और इसमें कॉमन हो गया। तो अब होता क्या है, पानी में HCl डालने के बाद H2O बिहेव्स लाइक ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। H2 ऐसे बिहेव करेगा जैसे कभी हीरो H, यानी कि कभी ये H प्लस देता ही नहीं था। इसीलिए हम लिखते हैं ना pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम HCl। और वहां पे OH माइनस को हम बता देते हैं टेंडिंग टू जीरो, यानी हम इसको इग्नोर मार देते हैं, मेन हीरो के आते ही साइड हीरो को हम भूल जाते हैं। इज दैट क्लियर? इसलिए हम लिखते हैं ना नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम HCl, वाटर को भूल जाते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? सिमिलरली NaOH प्लस H2O में क्या लिखोगे? POH क्या लिखोगे बताओ?
माइनस लॉगरिथम ऑफ OH माइनस कमिंग फ्रॉम NaOH। रीजन क्या है बताओ? इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH water behaves like a non-electrolyte. Guys, is that clear now? ये किसी को चमकीला कम लग रहा है क्या? चमक रहा है ना, पूरा बल्ब जल रहा है अच्छे से। अरे वाटर का जो हम डिफाइन करते हैं ना पीएच और पीओएच, वो भी कॉमन आयन इफेक्ट के बेसिस पे ही है। कोई भी एसिड डाल दोगे पानी में तो पानी ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो कभी एसिड था ही नहीं, वो एकदम साइड हीरो बन जाएगा और मस्त चिल मार के सो जाएगा। अब उसको देखना ही नहीं है, अब तो एसिड की हीरोगिरी चल रही है सिर्फ। आयुष बोल रहा है कि पूरा घर उजाला हो गया, इतना चमका। अरे रात थोड़ी है अभी, चमक इसलिए रहा है क्योंकि सूर्य की किरणें तुम्हारे घर तक पहुंच रही। ओके ओके गाइस, रिटर्न। डन गाइस नाउ, अब तो हो गया ना? ओके अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट pH of 10 की पावर -8 मोलर HCl। अब इसका आंसर क्या होगा बताओ एवरीबॉडी, इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके पास गाइस, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर HCl, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ एवरीबॉडी, जरा सोचो। आपको यदि क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर HCl, तो इसका आंसर 8 बताओगे क्या? तो 8 का मतलब तो बेसिक हो गया, यानी पानी में एसिड डाला और बेसिक हो गया क्या? तो अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, हर जगह हम कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा सकते। यहाँ पे HCl जो H प्लस रिलीज कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है 10 की पावर -8, और वाटर जो H प्लस रिलीज कर रहा है वो है 10 की पावर -7। तो क्या ये एक्चुअली में मेन हीरो की तरह बिहेव कर रहा है? क्या इस बार इतना H प्लस है कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 हो जाए? ऑब्वियसली नहीं है, राइट? तो कॉमन आयन इफेक्ट तभी लगा सकते हो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, तो यहाँ पे HCl साइड हीरो बन जाएगा, राइट? यहाँ पे हीरो ओवर एक्टिंग कर रहा है, मतलब हीरो में अब वो बात नहीं रही, राइट? हीरो की हीरोगिरी चल नहीं रही। तो अब होना ये चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से एटलीस्ट 10 गुना बड़ा हो कॉमन आयन फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट, तभी हम लगाएंगे कॉमन आयन इफेक्ट। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इग्नोर करने के लिए अपना स्केल ही 10 का है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 है।
तो कम से कम 10 गुना से तो ज्यादा होना चाहिए ना। यदि कंपैरिजन है, कंपैरेबल है, तो ऑब्वियसली कॉमन आयन इफेक्ट क्या लगाओगे वहां पे? इज दैट क्लियर? वहां नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में देखो क्या करोगे, पहले ये समझ में आ गया सबको यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट क्यों नहीं लगेगा? गाइस यहाँ पे समझ में आया? अरे कॉमन आयन इफेक्ट तब लगता है जब कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बहुत ज्यादा आ रहा हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे तरीका क्या है, यहाँ पे बहुत सारे अप्रोच हैं अपने पास। इनमें जो सबसे आसान अप्रोच होता है वो पहले बताओ, या फिर जो ज्यादा एक्यूरेट है वो पहले बताऊं? बताओ कौन सा अप्रोच पहले बताऊं? आसान अप्रोच बता दूं? चलो ठीक है। तो देखो इसमें सबसे, ये लिख लिया, स्क्रॉल कर लूं नीचे? एवरीडी स्क्रॉल कर लूं नीचे? डन गाइस? ओके। तो अब जरा समझो, मान लो इनमें कोई भी हीरो मेन हीरो की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता हमको दोनों की हीरोगिरी देखनी पड़ेगी? अरे मान लो कटरीना कैफ डांस कर रही है और पीछे बैकग्राउंड डांसर्स है, तो तुम किसको देखते हो? किसी को नहीं देखते हो, आंख बंद कर लेते हो? अरे यार किसको देखोगे? ऑब्वियसली जो मेन डांसर हो कटरीना, उसको देखोगे, राइट? बट सिर्फ बैकग्राउंड डांसर ही डांस कर रहे हैं, टीवी बंद कर देते हो ना, दैट इज एन ऑप्शन। तो सिर्फ बैकग्राउंड डांसर ही डांस कर रहे हैं तो सबको देखोगे ना? तो यहाँ पे हीरोगिरी सबकी चलेगी, तो हम जो जो हीरो है उसको देखो। तो अब H प्लस टोटल, यहाँ पर इजी अप्रोच बता देता हूँ, सबसे आसान क्या है। अभी तो देखो दोनों हीरो है, अब यहाँ कोई भेदभाव तो हो नहीं रहा है, तो दोनों की हीरोगिरी ऐड कर देंगे। H प्लस दोनों जगह से आ रहा है, तो H प्लस टोटल क्या होगा बताओ? 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻8। इज दैट क्लियर? अभी तो दोनों हीरो है ना। गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर और नॉट? ये तो सबसे आसान तरीका है। T इज मतलब टोटल, H प्लस टोटल इज T। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको अपन? 10 × 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻8, राइट? तो अब हो जाएगा 11 × 10⁻�8। कोई दिक्कत है? तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1.1 × 10⁻⁻7। तो अब pH क्या आएगा? नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ 1.1 × 10⁻⁻7 गाइस। So this is 7 minus log 1.1, जो कि approximately 6.98 6.97, चेक कर लेना कितना आता है, उसके आसपास आएगा। यानी एसिडिक है, 7 से कम आ रहा है। बट ये अप्रोच पूरी तरह से सही नहीं है। ये अप्रोच समझ में आया आपको? एवरीडे अप्रोच समझ में आया? दोनों हीरो हैं, दोनों को देखो, दोनों की हीरोगिरी देखो, राइट? नहीं समझे? क्यों नहीं समझे भैया? दोनों बैकग्राउंड डांसर डांस कर रहे हैं तो दोनों को देखो। इज दैट क्लियर? एक्यूरेट क्यों नहीं है ये तुम बताओ? एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ऐड करने पे रिएक्शन पीछे जाता है, जो कि हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा तो ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, ये तो रिएक्शन एडजस्ट थोड़ा बहुत तो करेगा ना ये, उसको कहाँ कंसिडर कर रहे हैं? प्रथमेश इज दैट क्लियर? ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, और ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, एग्जाम में तुम यूज कर सकते हो बिंदास, कोई टेंशन वहां पे नहीं होगा। एग्जाम में तुम इस मेथड को यूज कर लो, आसान है यूज करने में, आंसर आ जाता है। आगे बढ़ना है गाइस, कैन यू प्रोसीड नाउ? ये लिख लिया आपने?
ओके, अब अप्रोक्सीमेशन हमने देख लिया। अब क्या करना है अपने को? अप्रोक्सीमेशन के बाद आ जाता है एक्यूरेट मेथड, क्या है? चार्ज बैलेंस लिखना है। ओके, डन। तो अब देखो हम यूज कर लेते हैं चार्ज बैलेंस मेथड। तो चार्ज बैलेंस मेथड तो सही है ना? 10⁻⁻7 प्लस 10⁻�7 कैसे आया? अरे भैया यहाँ दोनों हीरो हैं तो एच प्लस दोनों दे रहे हैं, ये 10⁻⁸ दे रहा है, ये 10⁻⁷ देता है ना, तो दोनों को ऐड कर दो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये 10⁻⁸ 10⁻⁷ ऐड कर दो, दोनों हीरो है, दोनों को देखेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखो चार्ज बैलेंस लगा लेंगे, एक्यूरेट मेथड होगा, क्यों बताते हैं। देखो H2O डिसोसिएट होकर के H प्लस और OH माइनस बनाता है। HCl के अंदर कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगी, तो ये 10⁻⁸ मोलर भी है तो यही बनाएगा। तो अब ये 10⁻⁸ और ये भी 10⁻⁸, तो अब ये रिएक्शन रीएडजस्ट करेगा। बट तुम्हें नहीं लगता रीएडजस्ट करने के बाद भी किसी भी पॉइंट पे अपने को झटके तो नहीं लगने वाले? इज दैट क्लियर? न्यूट्रलिटी तो हर पॉइंट पे मेंटेन रहेगा, राइट? तो H प्लस टोटल विल ऑलवेज बी Cl माइनस प्लस OH माइनस। इसमें किसी को डाउट है? ये तो अपने पास हमेशा वैलिड रहेगा ना, रिएक्शन एडजस्ट करे ना या कुछ भी करे, झटका तो नहीं देने वाला, राइट? गाइस, आर वी क्लियर एंड कन्विंस्ड ऑन दिस? मतलब अपन पानी में नारियल पानी मिलाए, नींबू पानी मिलाए, कुछ भी मिला के पी ले, अपने को झटका नहीं लगना है। इज दैट क्लियर? इस बात से तो सब लोग कन्विंस्ड हो ना? तो अब यहाँ पे भी झटका नहीं लगेगा अपने को। तो अब H प्लस टोटल जो है, इसको हम लिख सकते हैं Cl माइनस, जो कि 10⁻⁸ है, और OH माइनस क्या होता है? H प्लस इंटू OH माइनस होता है KW। तो OH माइनस क्या आएगा? KW अपॉन H प्लस, और H प्लस दोनों जगह तो सेम ही होगा ना, क्योंकि ये साइमल्टेनियस है। तो H प्लस टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁸ इंटू KW प्लस KW, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। इज दैट क्लियर? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। तो अब क्या लिखोगे? H प्लस टोटल का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर KW, यहाँ H प्लस आएगा, माइनस 10⁻⁸ इंटू H प्लस माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। सॉल्व फॉर H प्लस, ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा आपको। ये समझ में आया? ये ज्यादा एक्यूरेट क्यों है समझ में आया गाइस? क्योंकि ये सारी चीजें को कंसिडर कर रहा है। किसी को दिक्कत है? बट ये अप्रोच यूज मत करना एग्जाम में, पिछला वाला अप्रोच जो बताया था उसको यूज कर लेना। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है आंसर में, ठीक है? बट हाँ, यदि आंसर बड़े क्लोज हो तो आप यूज कर सकते हैं, बट इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी तुम्हें। हम जो कि क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमने को तो सारी चीजें आनी चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम में आएगा, बिना टेंशन लिए ऊपर वाला मेथड यूज कर लेना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मेन हीरो कोई नहीं है, साइड हीरो सभी हैं, तो सभी पे ध्यान देंगे, सभी को देखेंगे। इज दैट क्लियर? सो राइट इट डाउन।
ओके, ठीक है। अब मान लो तुमसे एक क्वेश्चन बोलता है पीएच निकालिए 10 की पावर -25 मोलर HCl, तो इसका आंसर क्या दोगे बताओ? तुम्हारा 10 की पावर -25 मोलर HCl है, इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर क्या होगा? एवरीबॉडी, इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा, राइट? अभी सबको समझ में आ रहा है कि 7 क्यों आएगा? अभी यार मेन हीरो कौन है बताओ? HCl तो कोई हीरोगिरी दिखाई नहीं रहा है अभी, तो मेन हीरो H2O ही है ना। तो अभी H प्लस जो आएगा वो अपन क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -25, और ये अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -7 ही होगा। इज दैट क्लियर? गाइस, इज दैट क्लियर नॉट? तो इसका पीएच जो है वो आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 7, मतलब एग्जैक्टली 7 बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। HCl का शॉर्ट में ब्रीफ अपीयरेंस दे रहा, हाँ बस। सो गाइस, इज दैट क्लियर कि कैसे लिख दिया हमने 7 पीएच? ठीक है। और मान लो आपको ऐसा बोला गया कि पीएच निकालिए 10 की पावर -20 मोलर NaOH सोल्यूशन का, तो क्या आएगा आंसर? इसका भी 7 ही आएगा आंसर। क्यों? NaOH से जो आ रहा है वो 10 की पावर -20 है, और जो वाटर से आ रहा है वो 10 की पावर -7 है, तो ऑब्वियसली यही डोमिनेट करेगा, राइट? क्लियर है गाइस? एवरीबॉडी क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम? ठीक है, तो ये लिख लिया सबने? ओके, डन एवरीवन? ओके, अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। कैलकुलेट द परसेंटेज, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। सप्रेशन इन डिसोसिएशन caused by addition of 1 mole HCl in 1 molar 1 liter acetic acid solution. pKa of acetic acid is pKa 6 दे देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया एवरीबॉडी? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? अरे एसिटिक एसिड में तुम HCl डालोगे तो हीरोगिरी कम होगी ना उसकी। ऑब्वियसली 1 मोल डाला है तुमने 1 लीटर पानी में, तो ऑब्वियसली कम होगी। तो कितना परसेंट इसका हीरोगिरी कम हो गया? आयनाइजेशन कितना परसेंट होगा? यदि वो अब साइड हीरो की तरफ बिहेव कर रहा है
तो उसकी हीरोगिरी अब पहले से कितनी कम है? इज इट क्लियर नाउ? उसकी हीरोगिरी अब पहले से कितनी कम है, दैट इज अ क्वेश्चन। फिफ्टी परसेंट आएगा क्या? एनीबडी एल्स? किसी और का आंसर आया? 83%। अच्छा जरा समझने की कोशिश करो, समझते हैं इस चीज को, ठीक है। इन दी एब्सेंस ऑफ HCl, जब HCl अपन नहीं डाले थे इसके अंदर, तो क्या हो रहा था? एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा था कुछ इस तरह से, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अब जो H प्लस आ रहा था पहले, वो था रूट अंडर Ka इंटू सी, जो कि 10 की पावर -3 था। इसमें किसी को डाउट है? H प्लस बोल दो या फिर एसिटेट आयन बोलो, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही होंगे ना, चार्ज बैलेंस लगा सकते हैं। एवरीडी HCl जब हमने ऐड नहीं किया था तो 10 की पावर -3 होगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? यानी H प्लस जब हमने HCl नहीं डाला था, राइट, तो उस पॉइंट पे H प्लस और एसिटेट आयन दोनों 10 की पावर -3 थे। ये लिखना है किसी को? 10 की पावर -3 कैसे? अरे रूट अंडर Ka इंटू सी होता है ना, तो Ka 10 की पावर -6 ऐसा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ सकते हैं आप। रिटर्न एवरीवन, आगे बढ़े। ठीक है, अभी देखो, अपॉन एडिशन ऑफ 1 मोल HCl, जब अपन 1 मोल HCl डाल देते हैं तो क्या होगा? अब जरा समझने की कोशिश करो। अब तो ये 1 हो गया, ये समझ में आ रहा है? H प्लस अप्रोक्सीमेटली हम इसको तो 1 ही मानेंगे ना, 10 गुना से ज्यादा है गाइस। इज दैट क्लियर? 10 गुना से ज्यादा है, और 10 की पावर -3 आ रहा था, यहाँ पे +1 है, तो 10 का ही स्केल होता है, 10 से बहुत ज्यादा है तो इग्नोर मारेंगे ना। तो अब तो ये मेन हीरो की तरफ आके बिहेव कर रहा है, और एसिटिक एसिड को भी 1 मान लेंगे ऑब्वियसली, ये एकदम साइड हीरो हो गया। अब तो कॉमन आयन इफेक्ट वैलिड है ना। तो अब जरा सोचो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज होने वाला है नहीं, तो 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 1 इंटू एसिटेट आयन अपॉन 1, तो एसिटेट आयन अब हो गया 10 की पावर -6। इसमें किसी को डाउट है? अरे ये तो डिसोसिएट साइड हीरो है, बिल्कुल डिसोसिएट नहीं होगा, और हीरो की मेन हीरो से आएगी 1, और ये जो है इसकी हीरो की देखो कितनी कम होगी, 10 की पावर -6 होगी। इज दैट क्लियर गाइस? ये बात आप समझ पा रहे हो कि ये 10 की पावर -3 से 10 की पावर -6 तक कैसे पहुंचा? इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी, तो अब ये रेशियो यदि देखो
10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -3, तो ये 10 की पावर -3 आता है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर नॉट? ये रेशियो 10 की पावर -3 आता है। सबको आ गया आंसर? इसमें किसी को डाउट है? तो अब सर सोचो कि कितने गुना कम हो गया गाइस, कितना गुना कम हुआ सप्रेशन, कितना परसेंट हुआ? 1000 टाइम्स कम हो गया, राइट? 1000 टाइम्स कम हो गया। आगे बढ़ सकते हैं? लिख लिया तुमने? एवरीबॉडी यहां तक सबने लिख लिया है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ठीक है। अब 1000 टाइम्स कम होने का मतलब क्या हुआ? 1000 गुना कम। मान लो तुम 1000 रुपया लेके घर से निकले थे और तुम्हारे पास अब 10 गुना पैसा कम हो गया, मतलब 10 टाइम्स हो गया, स्मॉल 1/10 हो गया। तो अब जब तुम्हारा 10 गुना पैसा कम हुआ तो तुमने कितना परसेंट खर्च किया? 90% खर्च किया। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? 1000 से 10 100 रुपया हो गया, यानी 90% खर्च किया। तो अभी यदि 10 गुना कम हो रहा है तो अब डिसोसिएशन 90% सप्रेस हुआ। ये समझ में आ रहा है? यदि 10 गुना कम होता तो डिसोसिएशन 90% सप्रेस होता ना। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है सबको? 10 गुना कम होता तो 90% सप्रेस होता। तो अब जरा सोचो, अब यदि 100 गुना कम हुआ, राइट, यानी 10 हो गया, तो अब 99% डिसोसिएशन हुआ। बट यदि 1000 गुना कम हुआ तो 99.9% कम हो गया। तो ये है हीरो, ये है आपका आंसर है 99.9% सप्रेशन। यानी अपने साइड हीरो की हालत ऐसी हो गई है कि उसकी हीरोगिरी 99.9% कम हो जा रही है। इज दैट क्लियर? मतलब समझ में आया? अपन रजनी वाला समझ रहे थे ना, रजनी वाला जो सीन था उसको हमने मैथमेटिकली भी देखा कि कितना परसेंट हीरोगिरी कम हो रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में इतनी हीरोगिरी कम हो जाती है। मेन हीरो के आने से अपना एसिडिक एसिड जो साइड हीरो है उसकी हीरोगिरी में 99.9% की कमी आई। वरुण धवन वर्सेस रजनीकांत? नहीं यार, आई वोंट नॉट लाइक टू टेक अप नेम्स। स्क्रॉल अप कर दिया, चलो ठीक है। डन? 99 ये लिख लिया सबने? ओके देन राइट डाउन प्लीज। नीचे स्क्रॉल करो, कर दिया। डन एवरीवन? एवरीवन डन? तो अब 99.9 वाला डाउट है क्या? अरे मान लो तुम 1000 रुपए लिए थे, घर से निकले थे 1000 रुपए लेके, अब तुम्हारे पैसे 10 गुना कम हो गए, मतलब 100 रुपए बचे, तो कितना खर्च किया तुमने? 91 खर्च किया ना। उसी तरह से मान लो रिएक्शन का पीछे जा रहा है, 10 टाइम्स कम हो गया, मतलब 90% पीछे चला गया, राइट?
10 गुना कम हो, मतलब 100 रुपए से 10 रुपया होना है, सॉरी मतलब 90% खर्च हुआ, तो अब सेपरेशन मतलब सोल्युबिलिटी या फिर डिसोसिएटेड फॉर्म 10 टाइम्स कम है, यानी 90% कम हुआ। 100 गुना कम है तो 99, 1000 गुना कम तो ऑब्वियसली 99.9%। तो अपन ये तो समझ रहे हैं ना कि मेन हीरो के आते ही साइड हीरो की दुर्दशा हो गया, वो हीरो नहीं रहा, राइट, वो अब नाम मात्र हीरो रह गए। तो अब कॉमन आयन इफेक्ट अच्छे से चमक गया होगा पूरा, सारी बत्तियां जल गई होगी, आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी। गाइस अब आगे अपन बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, कुछ बताओ। ठीक है, चलो। तो अब देखो केसेस हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब हम कॉमन आयन इफेक्ट समझ चुके हैं। तो अब देखो पीएच कैलकुलेशन इन अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। यदि तुम्हारे पास एक मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, तो यहाँ क्या होने वाला है बताओ गाइज। एक मेन हीरो और एक साइड हीरो, यहाँ तो वही होने वाला है ना, कॉमन आयन इफेक्ट। हीरोगिरी किसकी चलेगी, मेन हीरो की। ऑब्वियसली जैसे मान लो ये केस था, ये तो अपन पहले ही ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये 0 और ये सपोज C2 और ये C2 है, तो अपना एसिटिक एसिड कुछ इस तरह से डिसोसिएट करेगा, ठीक है। तो ये C माइनस सी अल्फा और ये C2 प्लस सी अल्फा हो जाएगा, और ये सी अल्फा। अब इसको अप्रोक्सीमेटली C2 लिख सकते हैं। तो अब ये जो नया C डैश अल्फा है वो क्या आ जाएगा, C2 इंटू जो भी है कॉन्सेंट्रेशन एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड। कॉमन आयन इफेक्ट लगाओगे CIE, तो CH3COOH will be tending to C और एसिटिक एसिड will be tending to 0। टेंडिंग टू 0 एग्जैक्टली 0 नहीं, पिछले केस में जैसे हमने देखा ना वैसे ही करेंगे। किसी को डाउट है क्या, ये तो पुराना वाला ही केस है ना गाइस एवरीडी, ये तो पुराना वाला ही केस है। कोई समझने में तकलीफ, कोई समस्या है तो आप बताइए, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं एवरीडी, आज आगे बढ़ सकते हैं या ज्यादा हो गया। हमने यही किया था, मतलब किया तो यही था हमने, टेंशन मत लो। आज के लिए इतना ही हो गया क्या, बहुत ज्यादा हीरो दिमाग में सेट नहीं हो रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है तुम्हें। ये लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे ये केस तो हमने किया ही आज। मजा आना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट से ऐसा होना चाहिए कि पहली नजर में प्यार हो जाए, समझ रहे हो, फर्स्ट लव एट फर्स्ट टाइप होना चाहिए। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, लव एट फर्स्ट साइट, कॉन्सेप्ट को देख के होना चाहिए यार। ओके डन। तो और आगे बढ़े या फिर आज के लिए क्या करें, चिल मारे, आप बोलो आगे बढ़ सकते हैं। डन फॉर टुडे। ठीक है, तो एक काम करो, पहले होमवर्क लिख देते हैं। आ जाइए, एक्स्ट्रा ले लेंगे। एक कॉल आ रहा है, जस्ट मिनट, एक मिनट। ओके, तो होमवर्क है
इंटेक्स एक्सरसाइज 2, इंटेक्स एक्सरसाइज 2 कर लोगे ना गाइस? इंटेक्स एक्सरसाइज 2 कर लोगे? चलो अब रिवाइज कर लें, आगे बढ़ जाए, बताओ क्या करना चाहते हो? रिवाइज कर लें? तो यार देखो आज की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग तो थी अपने पास, शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। आज की कहानी देखो क्या थी अपनी। आज की कहानी में कोई राजा और रानी नहीं था, राइट? हीरो और हीरोइन थी। तो सबसे पहले तो चार्ज बैलेंस अपन ये सीखे कि पानी में नमक वगैरह डालेंगे तो अपने को झटके तो नहीं लगने वाले, तो अपन बिंदास होकर के नारियल पानी वगैरह नींबू पानी पी सकते हैं। तो इसका रीजन ये है कि वो सारे इंडिविजुअली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि न्यूट्रल है। तो अब जब सब कुछ न्यूट्रल है तो आयंस कितना भी बने ऑब्वियसली न्यूट्रल ही होगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, झटका अपने को नहीं लगेगा, टेंशन है ही नहीं। गाइस इज दैट क्लियर? तो अपन यही करने वाले हैं, इंटायर पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इंटायर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से रिलेशंस हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर नॉट? ये आपको समझ में आया? और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल अपन देख चुके थे। फिर क्या है, HCl को पानी में डालोगे तो HCl नहीं रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट वीक के केस में क्या होता है, वो सारे आंसर रहते हैं। जैसे बताया था ना 1000 में से 100 बनते हैं, 100 में से 10 बनेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में सारे आंसर रहेंगे, राइट? ये अपन सीख चुके थे। फिर हमने सीखा वीक एसिड और वीक बेस के लिए कि पीएच कैसे निकालते हैं इनका। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्वाल्ड्स डिल्यूशन लॉ, है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ। ये कब लगता है? जब अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम हो या फिर के की वैल्यू 10 की पावर -4 से छोटा हो, राइट? के की वैल्यू 10 की पावर -4 से छोटा हो तो अपन रिलेशन लगा देते हैं और अपना एक फॉर्मूला आ जाता है हाफ पी के माइनस लॉग सी, हाफ पी के भी माइनस लॉग सी। कोई दिक्कत है? ओके फाइन। तो ये तो सिंपल था। अब अपन आगे कॉमन आयन इफेक्ट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने पढ़ा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है पता है? कॉमन आयन इफेक्ट। देखो हीरो चारों तरफ है, तुम अपने आसपास देखोगे तुम्हें काफी हीरो मिल जाएंगे, बट हमें मेन हीरो देखना है, राइट? साइड हीरो तो बहुत सारे हैं। इज दैट क्लियर? अरे हाँ यार कुछ तो बोलो, नहीं बोलोगे? तो अभी क्या होता है, यदि हीरो और साइड हीरो में कुछ कॉमन है तो हीरोगिरी मेन हीरो की चलेगी, और साइड हीरो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो कभी हीरो था ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही है कि जब मेन इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक एसिड को पानी में डालोगे तो एसिडिक एसिड ऐसे बिहेव करता है HCl के प्रेजेंस में कि कभी एसिड ही नहीं था। लाइकवाइज हमने यहाँ भी इसको सीखा कि हीरो की तरह नहीं बिहेव करने का मतलब ये है कि एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 होगी और एसिडिक एसिड की C माइनस C अल्फा विल बी टेंडिंग टू C। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? इसको याद रखना जिंदगी भर। उसी तरह यहाँ क्या होता है कि पानी में जब HCl डालते हो तो पानी ऐसे बिहेव करता है जैसे कभी H+ देता ही नहीं था। इज दैट क्लियर? पानी ऐसे बिहेव करता है जैसे कभी H+ देता ही नहीं था। तो ऑब्वियसली नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम लिखते हैं pH इज नेगेटिव लॉगरिथम H+ कमिंग फ्रॉम HCl, और NaOH के केस में लिखते हैं POH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस कमिंग फ्रॉम NaOH, राइट? तो अब देखो क्या है 10 की पावर माइनस। अच्छा देखो ऐसे केसेस भी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे भी कई बार मेन हीरो होते हैं, ठीक है? मेन हीरो हो तो मेन हीरो जैसा बिहेव भी तो करो, कॉमन आयन एटलीस्ट 10 गुना से ज्यादा दो। तो मेन हीरो है बट हीरोगिरी दिख ही नहीं रही है, तो क्या मतलब? तो यहाँ पर दोनों की हीरोगिरी देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, सबसे आसान तरीका तो यही है, या फिर चार्ज बैलेंस लगाओ, इसे क्वाड्रेटिक वगैरह बना के सॉल्व कर लो। और ऐसे केसेस में देखो 10 की पावर -20 मोलर NaOH कहाँ का मेन हीरो है बता? कोई मेन हीरो जैसे लक्षण है इसके? बिल्कुल नहीं है। तो इसके केस में वाटर ही बन जाएगा मेन हीरो। और इसका हमने एक केस देखा, हमने मैथमेटिकली देखा। पहले तो हम बताए थे ना कि साइड हीरो की तरह बिहेव करता है, साइड हीरो ऐसे बिहेव करता है कि कभी हीरो था ही नहीं। हमने मैथमेटिकली देखा कि भैया इसकी इतनी दुर्दशा हो गई कि हीरोगिरी 99.9% खत्म। बताओ, इज दैट क्लियर? सो गाइस दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो और आज का होमवर्क है आपका इंटेक्स एक्सरसाइज 2।
See, there will be one extra class in this week. I'll announce the date. कब लेंगे वो बताएंगे आपको. ठीक है, चलेगा ना, अटेंड कर लो ना, एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे आने के लिए. चलो ठीक है, और आगे कोई डाउट तो नहीं है. फाइन देन, गुड बाय.